Good morning, students. Now the next topic is about the IUPAC naming of the coordination complexes. Clear? We having in our organic chemistry there is a simple naming of the ordinary complexes. So now this is a naming. They having the different rules for writing the names of the coordination complexes. So firstly we have to discuss the rules. So first rule for the naming is the order of naming ions. Clear? जो हम सिंपल ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस की जो नेमिंग करते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट प्रेफरेंस गिव टू द कैटायन देन एनायन. फॉर एग्जांपल इफ वी हैविंग द फॉर्मूला दैट इज NaCl, we having here sodium chloride. What is sodium chloride? Clear? First we will write the name of cation, then after anion. So for non-ionic complexes are given in a one word name. Now coordination entity, naming of the coordination entity. The naming of the coordination entity, the ligands named first, then the central metal ion. अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट कौन लिखा जाएगा, लिगेंड. जितने भी है लिगेंड 2 हैं 3 हैं 4 है, डाई ट्राई पेंटा. फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे सेकंड नंबर पे सेंट्रल मेटल एटम. ये आपको मैंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में बताया. अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर इसके पहले है या इसके बाद में, अगर इससे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पहले भी कुछ है, मींस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के फर्स्ट में पोटेशियम प्रेजेंट है, कुछ और जो है वो मेटल प्रेजेंट है, तो फर्स्ट उसका नेम लिखेंगे. और ये वाला अगर यहाँ पे प्रेजेंट है मींस आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ प्रेजेंट है, तो सारा नेम लिखने के बाद ऑक्सीजन स्टेट लिखने के बाद हम यहाँ वाले एलिमेंट का नेम लिखेंगे. ठीक है, मीन्स वैसे जो एग्जैक्टली है अगर हमारे पास ना आगे कुछ है ना पीछे, तब हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, सिंपल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की पहले लिगेंड फिर सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द लिगेंड. द नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन O in general. If the anionic ligands name ends in ide or ate, final E is replaced by O. That means हम इसको क्या लिखेंगे, आइडो, आइटो, एटो. ठीक है. जैसे आपके पास क्या है, नेमली लिगेंड नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा, तो इसकी नेमिंग क्या, जैसे फ्लोरीन है फ्लोराइडो, क्लोरीन है क्लोराइडो, ब्रोमीन है ब्रोमाइडो, सल्फेट है सल्फेटो, ऑक्सलेट है ऑक्सलेटो, कार्बोनेट है कार्बोनेटो. ठीक है. तो ये हम इसका एंड कहाँ पे करेंगे, O पे, फॉर एनायनिक. अगर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव लिगेंड है, जैसे कि हमारे पास ये NO पॉजिटिव, तो दिस इज नाइट्रोसोनियम. क्लियर. ऐसे जो हाइड्राजीन है हाइड्राजीनियम, ऐसे हमारे पास जो नाइट्रो है नाइट्रोनियम. मीन्स हमने क्या ऐड किया इसमें सफिक्स IUM. दिस वन, दिस इज IUM, नाइट्रोसोनियम, हाइड्राजीनियम, एंड दिस इज नाइट्रोनियम. दिस इज द पॉजिटिव लिगेंड्स. एंड फॉर द न्यूट्रल लिगेंड्स इन विच नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, न्यूट्रल जो होगा सिंपली मिथाइलमाइन, इथाइलमाइन, एंड दिस वन इज द pyridine, and we can write it here PY. And some exceptional cases, for example water we write it as aqua, ammonia, amine. और आपने याद रखना है जो अमोनिया है सिर्फ उसी की नेमिंग में जो अमाइन आएगा उसमें डबल एम आएगा, बाकी सब में सिंगल. जैसे आपके पास प्राइमरी अमाइन है या इथाइलमाइन है, कुछ भी है वहां पे आपके पास सिंपली सिंगल एम आएगा. अमोनिया वाले अगर अमोनिया है तो वहां पे क्या आएगा, डबल एम. NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, एंड CS इज थायोकार्बोनिल. एंड सल्फर के लिए क्या यूज करते हैं हम वर्ड, थायो. सो दिस इज थायोकार्बोनिल. सो दिस इज द नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स. आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग दिस. फ्लोरीन, दिस इज फ्लोराइडो, क्लोरीन, दिस इज क्लोराइडो, ब्रोमीन, दिस इज ब्रोमाइडो, सल्फेट, सल्फेटो, ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो, एंड कार्बोनेट इज कार्बोनेटो. क्लियर. सिमिलरली फॉर पॉजिटिव लिगेंड्स, नाइट्रोसोनियम, hydrazinium and nitronium. That means suffix IUM is added. And for the neutral, these are simple naming, methylamine, ethylamine, ethane 1,2-diamine, pyridine. ठीक है. And these are some exceptional points, water, ammonia, nitrosyl and carbonates. Now next is the order of the naming. That means कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड्स अटैच्ड है, that means जो कॉम्प्लेक्स है अगर वो हिट्रोलैप्टिक है, वो होमोलैप्टिक नहीं है, then we will arrange the naming in alphabetically order. That means we will give the preference to the ligands which comes first alphabetically. For example,
see this example. Here chlorine present, nitro group also present, ammonia group also present. So ammonia को हम कैसे लिखते हैं? अमाइन, तो अमाइन A पहले आएगा, अमाइन, यहाँ पे क्लोरीन, दैट मीन क्लोराइडो आएगा, इसके बाद लास्ट में हमारे पास आएगा नाइट्राइटो। क्लियर? हम इसको पहले लिखेंगे इसको, फिर इसको, फिर इसको, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, चाहे चार्ज कुछ भी हो। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। जैसे हमारे पास लिगेंड्स जो हैं वो 2 अटैच हैं, 3 अटैच हैं, 4 अटैच हैं। जैसे आपके पास अमोनिया है, NH3 4 टाइम्स है, NH3 5 टाइम्स है, या फिर ये 6 टाइम्स है, या फिर ये 2 टाइम्स है। तो अगर ये 2 बाहर है इसको हम डाई, 3 टाइम्स तो ट्राई, 4 टाइम्स तो टेट्रा, 5 टाइम्स पेंटा, एंड हैविंग 6 टाइम्स दिस इज हेक्सा। दिस इज अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस विच इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, कितने प्रेजेंट है? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा। नाउ नेक्स्ट वन इज द एंडिंग ऑफ द नेम्स। एंडिंग ऑफ द नेम कैसे? हम इसका जो एंड है वहां पे क्या लिखेंगे? अगर तो हमारे पास एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, याद रखना बेटा, अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो जब भी आप नेमिंग करोगे तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी जो नेमिंग है उसका एंड हमेशा कैसे होगा? 8 करके। ठीक है, अगर कैटाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है सो देयर इज नो नीड, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स एंडिंग करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल उसका जैसे वो है वैसे उसका एंड कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइनिक है तो बेटा हमने हमेशा उसकी जो नेमिंग है उसको कैसे एंड करना है? 8। जैसे कि निकलेट हो गया, कोबाल्टेट हो गया। क्लियर? अब जैसे ये हमारे पास क्या है, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स है ना, कैटाइनिक, तो हमने सिंपल अब कोबाल्ट को कोबाल्टेट नहीं, सिंपल कोबाल्ट। देखो इसको हेक्सा, कितने अमाइन है? हेक्सा 6, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर हमारे पास कुछ है तो हमने उसको ऑक्सीडेशन नंबर के बाद लिखना है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पहले कुछ है तो उसको फर्स्ट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लेट्स सी यहाँ पे पोटाशियम होता, ठीक है नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल शो कर रही हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम हो तो इसका नेम आना था पोटाशियम हेक्सामाइन। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं है तो सिंपली आ गया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। व्हाट इज द 3? यहाँ पे 3 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मली जैसे जिसका हमने निकालना है वो क्या आ जाएगा? X। अमोनिया का ऑक्सीजन स्टेट 0, दैट मीन 0 इंटू 6, प्लस क्लोरीन का -1 इंटू 3, ये क्या आ जाएगा? X इज इक्वल टू +3। तो ये क्या बन गया? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसको हमेशा कैसे लिखना है? रोमन वर्ड्स में, रोमन नंबर्स में। सो दिस इज क्लोराइड। दिस इज एग्जांपल ऑफ कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। अगर एनाइनिक होता ये तो यहाँ पे कोबाल्ट की जगह क्या आ जाना था? कोबाल्टेट। नाउ अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. So in the oxidation state, the central metal atom or ion written in Roman numbers. Roman numbers that means ऐसे 2, 3, 4 in the brackets. ठीक है, इसको एंड में आपने इन रोमन वर्ड्स में लिखना है. नाउ नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जैसे कि आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी एक टर्म, दैट इज एम्बीडेंट लिगेंड. एम्बीडेंट लिगेंड जो है उसमें क्या था, हमारे पास जो अटैचमेंट थी वो दोनों साइड से हो रही थी. जैसे कि साइनाइड था, साइनाइड भी, आइसोसाइनाइड भी, मींस कार्बन भी अटैच कर रहा है, नाइट्रोजन भी अटैच कर रहा है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, व्हेन अ लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट थ्रू more than one atom, then the point of attachment of ligand is indicated by putting the symbol of the atom through which the coordination occur after the name of the ligand. Sometimes maybe different names are used for the attachment, for the mode of the attachment. For example, see this. अब ये हमारे पास क्या है, this is the nitro group. ठीक है, अब नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास, तो यहाँ पे फर्स्ट अगर नाइट्रोजन से हो रही है इसकी अटैचमेंट तभी नाइट्राइटो, ऑक्सीजन से हो रही है सेम नाइट्राइटो. अगर ये वाला ग्रुप है थायोसाइनाइड, अगर तो सल्फर से हो रही है दैट इट मींस थायोसाइनाइटो. अगर नाइट्रोजन से हो रही है तो दिस इज आइसोथायोसाइनाइटो. ठीक है, दिस इज डिफरेंट नेम. फॉर सिमिलरली फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें हमारे पास सिस ट्रांसफॉर्मेशंस बनती हैं, तो अगर तो हमारे पास इसमें दो टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक सिस और एक ट्रांस. सिस किस लिए यूज होगा, फॉर द एडजेसेंट पोजीशंस. फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को बना रही हूँ, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है. अगर ए बी है या बी सी है या सी डी है या डी ए है या फिर ए बी और सी डी, ये सिस फॉर्म्स बनेगी.
और ट्रांस क्या होगी, दिस वन, दिस इज द ऑपोजिट फॉर्म। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड के लिए हम यूज करेंगे ट्रांस वर्ड और एडजेसेंट साइड के लिए हम यूज करेंगे सिस। क्लियर? सो दिस इज द रूल्स। अगेन सी दिस, फर्स्टली हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है। फिर जो हमारे पास लिगेंड्स हैं उसको बाइफिकेट किया, एनायनिक में, कैटायनिक में और न्यूट्रल में, उसके अकॉर्डिंग हमने नेमिंग जज की। फिर उसके बाद हमने लिगेंड्स अगर मोर देन 2 अटैच हैं तब हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना है। लिगेंड्स होमोलैप्टिक की बजाय हेटेरोलैप्टिक्स हैं, ज्यादा है लिगेंड्स, मतलब क्वांटिटी में 1 है, 2 है, 3 है, दैट मीन्स मोनो है, डाई है, तब हमने उसके नेम्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लेके चलना है। देन आफ्टर दैट जो उसका नेम है, उसका जो एंड है वो कैसे करना है, अगर तो एनायनिक है तो 8 से, अगर हमारे पास कैटायनिक है या न्यूट्रल है तो सिंपल। ठीक है, मीन्स वहां पे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स एंटी करने की जरूरत नहीं है कैटायनिक और न्यूट्रल में। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, रोमन जो है नंबर्स में लिखना है। फिर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का ध्यान रखना है कि आपके पास ये एम्बिडेंट लिगेंड है तो उसको डिफरेंट या सेम नेम से कैसे लिखना है। देन आफ्टर दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस और ट्रांस। सो सी वन एग्जांपल, सी दिस पोटाशियम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर है और साइनाइड है। अब आपको पता है कि रूल के अकॉर्डिंग पहले किसका नाम लिखना है हमने, वैसे अगर ये ना हो तो किसका नाम लिखना है, लिगेंड का, फिर सेंट्रल मेटल एटम का। अब ये पोटाशियम यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन कॉम्प्लेक्स एंटिटी के फ्रंट में प्रेजेंट है, तो पहले इसका नाम लिखना है, दिस इज पोटाशियम। कितने साइनाइड है, 2, दैट मीन्स डाई, पोटाशियम डाई साइनाइडो। अब ये क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो अर्ग्यूरेट 1 कैसे आया, पोटाशियम 1, इसका निकालना है ये x, इसका साइनाइड का -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। तो ऐसी इसकी ऑक्सीजन स्टेट आ गई 1। तो दिस इज पोटाशियम डाई साइनाइडो अर्जिनेट 1। सिमिलरली सी दिस इज पोटाशियम। अब यहाँ पे K2 हो, K3 हो, K4 हो, रूल के अकॉर्डिंग सिंपल पोटाशियम टेट्रा क्लोराइडो। कितने हैं यहाँ पे क्लोरीन, 4। सो दिस इज टेट्रा क्लोराइडो मर्क्यूरेट 2। अब ये आपके पास क्या है, दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे फिर क्या आएगा, 8। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको देखो, 2 प्लस 0 प्लस -1 इंटू 4, एंड दिस इज 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस x, and this is x is equal to +2. So this is potassium tetrachlorido mercurate 2. Now see this potassium amine. अब अमाइन पहले क्यों लिखा बेटा, क्योंकि अल्फाबेटिकली जो लिगेंड है उसमें जो अमोनिया भी है, क्लोरीन भी है, उसमें ए पहले आएगा, दिस इज अमाइन। आफ्टर दिस ट्राइक्लोराइडो, आफ्टर दिस प्लेटिनेट 2 कैसे आया, फिर से ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट की है, 1 -1 0। ठीक है, इसकी निकालनी है तो ये x, आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगी 2। सो दिस इज पोटाशियम अमाइन ट्राइक्लोराइडो प्लेटिनेट 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज द ऑल अबाउट द IUPAC नेमिंग ऑफ द coordination complexes. Firstly you have to clear the rules, then you will have to do the examples.